आ गए? जी महोदय। अब पढ़ा जाए। कौन पढ़ेंगे अब? जी महोदय, नमो नमः। हम पढ़ते हैं। हाँ, पवन प्रवीण पढ़िए। 41वां से महोदय। हाँ, 41वां से। प्रविश्यतु महारण्यं रामो राजीवलोचन विराधं राक्षसं हत्वा शरभंगं ददर्शः। देखिए, आप बहुत सुंदर पढ़ रहे हैं, लेकिन जितना आप सुंदर पढ़ेंगे, स्पष्ट पढ़ेंगे, उतना ही हम आप में कमी भी निकालेंगे और आपको और अच्छा करने को बोलेंगे। आपने क्या पढ़ा? प्रविश्यतु महारण्यम, और हम कह रहे हैं प्रविश्यतु महारण्यम, ऐसा बोलिए। प्रविश्यतु महारण्यं य में अ की ध्वनि सुनाई पड़नी चाहिए। प्रविश्यतु महारण्यं रामो राजीवलोचन। ठीक है महोदय? हाँ, ठीक है। विराधं राक्षसं हत्वा शरभंगं ददर्शः। तीक्ष्णं चाप्यगस्तं च अगस्त्य भ्रातरं तथा अगस्त्यवचना चैव जग्राहेन्द्रं शरासनम्। खड्गं च परं पृतस्तूणी चाक्षय सायकौ। यहाँ जीव आपका उलझ रहा है। खड्गम च परम प्रीतस्तूणी चाक्षय सायकौ। बहुत धीरे पढ़िए, तेजी में पढ़ने में शब्द दब जाता है। अभ्यासार्थे द्रुतावृत्ति मध्या वै चिंतने स्मृता शिष्याणाम उपदेशार्थम वृत्तिरिष्टा विलंबिता। ये एक अध्यापन की और पढ़ने की शैली। तो जब अभ्यास करना होता है तब जल्दी जल्दी बोलते हैं। आवृत्ति जब देनी हो तब तो जल्दी जल्दी बोल लेंगे। अभ्यासार्थे द्रुतावृत्ति ही। और जब कोई चीज सोचना हो, इस चीज को मन ही मन, तो मध्यावधि मध्यम मध्यम से उसको सोचते हैं। और वृत्तिरिष्टा विलंबिता, बहुत विलंबित, बहुत धीमे धीमे पढ़ाइए, बहुत धीरे गति से पढ़ाइए। तेजी में यदि पढ़ा दिया तो सारी बातें समझ में नहीं आएगी। तो अभी हम लोग एक ढंग से पढ़ा ही आप हमको रहे हैं, तो आप जितना स्लो बोलिए, शब्दों को विलंबित बोलिए कि एक एक शब्द स्पष्ट हो जाए। खड्गम च परम प्रीतस्तूणी चाक्षय सायकौ। जी बोलते हैं। खड्गम च परमं परमम प्रीतस्तूणी नहीं, च परमो प्रीतस। खड्गम च परमं प्रीतस्तूणी चाक्षय सायकौ वसतस्य रामस्य वनितरैः सह। ठीक। और कौन बच गए पढ़ने के लिए? मैं पढ़ूं? हाँ, पढ़ो। रुको, ऊपर लाता हूँ इसको। रुक जाओ, मेरे पास एक इसकी ना मिनट, फोटोकॉपी है। रुक जाओ। कौन बर्तन धो रहा है? जो बर्तन धो रहे हैं वो अपना साउंड बंद कर ले। हाँ, अब पढ़िए। प्रविश्यतु महारण्यं रामो राजीवलोचनः विराधं राक्षसं हत्वा शरभङ्गं ददर्शः सुतीक्ष्णचाप्यगस्त्यं च अगस्त्यभ्रातरं तथा अगस्त्यवचनाच्चैव जग्राहेन्द्रं शरासनम् खड्गं च परमप्रीतस्तूणी चाक्षय सायकौ वसतस्तस्य रामस्य वने वनचरैः सह। वने वनचरैः सह। वने वनचरैः सह। ह उच्चारण अलग से सह जैसे करते हैं वैसे यहाँ नहीं होगा। चरई, पूरा का पूरा सांस बाहर छोड़ देना एक बार में। वनचरैः सह। वनचरैः सह। हाँ, ठीक। दो जगह और सुधार कीजिए। इस श्लोक को फिर से आप पढ़िए। मुझे दीर्घ इकार की ध्वनि सुनाई पड़ी। विराधम राक्षसम। हाँ, विराधं राक्षसं हत्वा
विराधम। शरभंगम ददर्शः। आपको कैसा लगता है, आप दीर्घ पढ़ रहे हैं या ह्रस्व? विराधम राक्षसम, विराधम पढ़ रहे हैं या विराधम? विराधम। ठीक है, बोलिए। विराधम राक्षसम नहीं, हो हत्वा। जाता है, थोड़ी सी ध्वनि दीर्घ की आ जा रही है। अच्छा और शॉर्ट कीजिए, जी। विराधम। विराधम। हाँ, विराधम राक्षसं हत्वा शरभंगम ददर्शः। सुतीक्ष्णं यहाँ भी बड़ी ऊ की चाप्यगस्त्यं च। मात्रा बोल रही हैं। सुतीक्ष्णम। अच्छा, सुतीक्ष्णं सुतीक्ष्णं चाप्यगस्त्यं च अगस्त्य भ्रातरं तथा। बस बस, यही दो जगह गलतियां थी आप में। तो बहुत सुंदर आवाज है। आवाज अच्छी है, उच्चारण भी बहुत स्पष्ट है इस। बहुत अच्छा है। और देख, यही चीजें होता है जब साउंड रिकॉर्डिंग के लिए आप जाती हो या कोई जाते हैं, तो इन्हीं चीजों को ध्यान में देखा जाता है कि एक एक शब्द स्पष्ट उच्चारण हो रहा है या नहीं हो रहा है। जहाँ ह्रस्व है ह्रस्व बोलिए, जहाँ सभी आवाज दीर्घ है बहुत दीर्घ बोलेंगे। प्रविश्यतु महारण्यम, प्रविश्यतु महारण्यम, रामो राजीवलोचनः, विराधं राक्षसं हत्वा शरभंगं ददर्शः, सुतीक्ष्णं चाप्यगस्त्यं च अगस्त्यभ्रातरं तथा, अगस्त्यवचनाच्चैव जग्राहेन्द्रं शासनं, खड्गं च परमप्रीतस्तूणी चाक्षयसायकौ, वसतस्तस्य रामस्य वने वनचरैः सह। अब आगे ऋषयोभ्यागमन सर्वे, यहीं पर अभ्यास करा दूं, लेकिन यहाँ शब्द मिले हुए हैं तो इसको बंद कर देते हैं, पहले अन्वय देख लेते हैं और उसके बाद इस कठिन श्लोक को पढ़ लेंगे। कल मैं मदन मोहन जी के यहाँ गया था, उन्होंने बहुत सारे ऐप बनाए हुए हैं और उन्होंने कहा कि आप जब ये करते हैं स्क्रीन, तो इसमें से इसको क्यों नहीं आप माने केवल वही श्लोक दिखे, ऐसा क्यों नहीं करते? तो मैंने कहा श्रीमान, यदि वैसा करूं तो पूरा स्क्रीन वापस बाहर चला जाता है। फिर भी मैं आज उनके बात को ध्यान रखा हूं, कोई लोग टोक देता है तो अच्छा होता है और सुधार करने की इच्छा हो जाती है। तो आज फुल स्क्रीन में इसको चलाएं। कहाँ 70 पर आ गया? ये श्लोक आ गया और यहां से हम पढ़ेंगे। श्लोक संख्या 43 दिख रहा है आप लोगों को, लाल में है, दिख गया? यहाँ अन्वय पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद इस श्लोक को पढ़ेंगे। वने, वने वन शब्द है, वन शब्द है, राम शब्द जैसे है वैसे ही वन शब्द है। और अंत में दोनों में अंतर इतना ही है कि राम शब्द पुल्लिंग है और वन शब्द नपुंसक लिंग है। लेकिन नपुंसक लिंग में जो शब्द होते हैं, तृतीय विभक्ति से लेकर सप्तमी तक पुल्लिंग के ही समान रूप होता है। प्रथमा और द्वितीय, इसी दो विभक्ति में रूप परिवर्तित होता है। तो चाहे राम शब्द समझिए या वन शब्द, रूप एक ही होगा। रामे रामयोः रामेषु, तो वने वनयोः वनेषु, ऐसा रूप बनेगा। तो वने वनचरैः, बोलिए वनचरैः, वंच बने वंचरई। हाँ, रामैः, बने रामई। रामैः, रामई रामई। रामः रामौ रामाः, रामम रामो रामो रामं रामौ रामान्,
रामम रामव रामात् रामेण रामेण रामाभ्याम रामाभ्याम रामैः। आपका आवाज कट गया, वने बताइए। महोदय ध्वनि स्पष्टं न अस्ति। रामेण रामाभ्याम रामैः। रामेण रामाभ्याम रामै रामेण रामैः तक मैं पढ़ रहा हूँ, तृतीया तक। रामेणो रामाभ्याम रामेभ्यः ये पढ़ा था, नहीं गलत ये गलत है। रामेणो रामाभ्याम रामैः, रामाभ्याम रामै रामेण ये इसीलिए बता रहा हूँ कि यहाँ वनचर शब्द है, राम शब्द जैसे ही वनचर शब्द है, और तृतीया बहुवचन में रामैः जैसे वनचरैः बना है। तो अकारांत शब्द यदि याद है तो इसका उच्चारण भी बहुत आसान है। वनचरैः वनचरैः सह 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 अलग है और ये सह है। सह 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 गतवान और सह गतवान, हाँ, दोनों शब्द अंतर है। वहां विसर्ग है, यहाँ हकार है। वसतः तस्य रामस्य रामस्य असुर रक्षसाम असुरक्षसां वधाय वधाय सर्वे सर्वे ऋषयः ऋषयः अभ्यागमन् अभ्यागमन् वने वनचरैः सह वनचरैः सह वसतः वसतः तस्य रामस्य रामस्य असुर रक्षसां वधाय असुरक्षसां वधाय असुरक्षसां वधाय सर्वे ऋषयः अभ्यागमन्। सर्वे ऋषयः अभ्यागमन्। हाँ, सर्वे ऋषयः हाँ। अभ्यागमन्। अब मोनिका आप पूरी पंक्ति पढ़ जाइए, पूरा अन्वय। वने वनचरैः सह वसतः तस्य रामस्य पार्श्वे असुररक्षसां वधाय सर्वे ऋषयः अभ्यागमन्। ठीक है, बहुत सुंदर बोली, ये तो बहुत सुंदर उच्चारण। अब प्रीति आप। वने वनतः वसतः तस्य रामस्य असुर राक्षसां वधाय राक्षसाम नहीं है, रक्षसाम है। रक्षसां वधाय सर्वे ऋषयः अभ्यागमन्। हाँ, अब आगे चिंटू, कुल मिला करके आप ही एक पुरुष एक पवन प्रवीण, दो लोग, माने पुरुषों की संख्या न्यून रहती है और महिला शक्ति की संख्या रहती है। हम मातृशक्ति है और यही लोग ज्यादा पढ़ती हैं। हाँ, पुरुष बहुधंधी होता है। चलिए। वने वनचरैः सह वसतः तस्य रामस्य पार्श्वे असुर रक्षसां वधाय सर्वे ऋषयः अभ्यागमन्। ठीक है, इसके बाद कैलाश जी आप भी बोलिए। जी, वने वनचरैः। एक चीज और, वन हम लोग हिंदी में बोलते हैं और संस्कृत में वो है, तो वने पढ़िए। वने वनचरैः, वने वनचरैः में वो हो जाएगा, यहाँ वो है। हाँ जी, वने वनचरैः सह वसतः तस्य रामस्य असुर रक्षसां वधाय
सर्वे ऋषय अभ्यागमन। हाँ ठीक है। और इसके बाद अंजलि, अंजलि। अहं पठामि महोदय। हाँ पठतु। वने वञ्चरे वस्ताः तस्य वसतः, वसतः। वसतः तस्य रामस्य पार्श्वे पार्श्वे, पार्श्वे। पार्श्वे असुरराक्षसां वधाय सर्वे ऋषय अभ्यागमन। ऋषयः अभ्यागमन। हाँ ठीक है। और एक और आरती। सम्यक् न पठेतु। क्षेत्रीय प्रभाव है। सम्यक् पठेतु कि न पठेतु? नहीं, न पठितवती। क्षेत्रीय प्रभावः अस्ति। श्रुत्वा श्रुत्वापि अबोधः भवति। आरती। जी गुरुजी। पठतु। वने वनचरे सह वसतः तस्य रामस्य असुर राक्षसां राक्षसाम नहीं है आरती, रक्षसाम बोलो। राक्षसां वधाय वधाय, सर्वे वधाय। वधाय सर्वे ऋषयः अभ्यागमन। हाँ बहुत सुंदर पढ़ी। और तुम 2 दिन से नहीं थी, बता रही थी तुम्हारी गुरुजी कि तुम जुड़ नहीं पा रही थी। जी गुरुजी। अच्छा, हम तुमको बहुत खोजते हैं। कोई पढ़े न पढ़े, 2 लोग जरूर पढ़े, एक आरती और एक प्रीति। इसी दोनों के लिए कक्षा है। तुम पढ़ लोगी तो आगे बहुत रोशनी फैलाओगी, तो इसीलिए तुम क्लास मत मिस करना। वने वनचरैः सह वसतः तस्य रामस्य असुर रक्षसां वधाय सर्वे ऋषयः अभ्यागमन। ये हो गया। अब ये देखना है कि यहाँ तो हमने वसतः तस्य अलग अलग लिखा था, ठीक। वसतः तस्य, हाँ, ये दोनों अलग अलग पद हैं। और यहाँ पर एक साथ लिखा है। यहाँ विसर्ग संधि हो गया। ये जो वसतः लिखा हूं, वसतस विसर्ग को 100 हो जाता है, ये मान लीजिए। तो हो गया वसतस तस्य। समझ में आ गया? वही शब्द है ना वहाँ। रामस्य अलग है, वने अलग है, वने वनचरैः सह, ये सारे शब्द हम लोग पढ़ लिए। और ऋषयः अभ्यागमन, ये शब्द है एक, यहाँ पढ़ लिए थे, ठीक ठीक। ऋषयः अभ्यागमन। और यहाँ क्या हो गया है? ऋषयोभ्यागमन, ये हो गया। यहाँ यही हुआ है। क्या हुआ है? विसर्ग को ओ हो गया है, ओ के समान हो गया है, तो ऋषयोभ्यागमन ये हो गया है। हुआ है ना? और उसके आगे सर्वे शब्द है लिखा हुआ। ऋषयोभ्यागमन सर्वे। यहाँ तक क्लियर हो गया जी। ऋषयोभ्यागमन सर्वे। और यहाँ हमने वधाय शब्द अलग पढ़ाया है, वधाय। और उसके बाद है असुर रक्षसाम। तो वधाय पहले पढ़ेंगे और असुर रक्षसाम बाद में पढ़ेंगे। हो गया जी जी। अब इसको पढ़ना सीखते हैं, श्लोक को। वसतस्तस्य रामस्य, बोलिए पीछे। वसतस्तस्य रामस्य वने वनचरैः सह ऋषयोभ्यागमन सर्वे वधायासुर रक्षसां वसतस्तस्य रामस्य
वसतस्य रामस्य रामस्य वने वनचरैः सह वने वनचरैः सह ऋषयोऽभ्यागमन् सर्वे ऋषयोऽभ्यागमन् सर्वे वधायासुररक्षसाम् वधायासुररक्षसाम्। अब इसका अर्थ सीखते हैं। ये अभ्यागमन जो शब्द है क्रिया है। अभ्यागमन क्या है? क्रिया है। क्रिया अगमत, अगमत शब्द है। अगमत गम धातु होता है जाने अर्थ में, अगमत रूप बनता है। और इसमें अभी आ अगमत ये दो उपसर्ग लगे हैं। जब हम नीचे चलेंगे तो ये आपको दिखा दूं कि यहाँ पर दो उपसर्ग लग के अभ्यागमन शब्द बना है। इसको समझ लेते हैं। प्रकार की क्रिया है। ये देखिए, अभी आ अगमन, यहाँ यण संधि दिखा रहा हूं अभ्यागमन में। अगमन अभी आ अगमन ये तीन यहाँ है, अभी और आ ये और अगमन है। और धातु प्रत्यय में चलते हैं, अभी आ गम लुंग ये लिखा हुआ है। लुंग लकार में क्या बनेगा? इसका अगमन रूप बनता है। गम धातु के लुंग लकार में क्या बनता है? बहुवचन में अगमन। अगमन विसर्ग अगच्छत अगच्छताम अगच्छन। अगच्छत अगच्छत अगच्छताम अगच्छन्। अगच्छन ऐसे ही अगच्छत लंग लकार का है, मैं लुंग लकार में बोल रहा हूं। वहां अगमन रूप बनता है। लुंग लकार में लुंग लकार में आगमन रूप बनता है। लुंग लकार में आगमन होता है। हाँ, वो उदाहरण इसीलिए दे रहा हूं ताकि तुमको लंग का तो याद रखता है, लोगों को लुंग का रूप याद नहीं रहता है। अगमत अगमताम अगमन, अगमत अगमताम अगमन, उसके प्रयोग वाक्यों में कम होते हैं, काव्य ग्रंथों में ज्यादा हो जाता है। कर लेते हैं उसका प्रयोग, कवि तो स्वतंत्र होते हैं, सभी ढंग के लिखते हैं। लुंग लकार का तो बताना ये है कि अगमन क्रिया है। अगमन माने आए, अगमन माने गए, और आ लगा देते हैं तो वापस आने अर्थ में हो जाता है, आए, आ गए। हाँ, अगमन माने गए, और आ उपसर्ग लगा दिया, आंग उपसर्ग, आ गए। हाँ, जैसे गच्छति माने गए, आगच्छति, आगच्छति लगा दिया तो क्या हो जाएगा अर्थ? आना, आए। 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 वैसे ही अगमन का अर्थ हो गया गए, बहुवचन का है, और आ लगा देंगे आंग उपसर्ग तो क्या हो जाएगा? आए। आए। और अभी का अर्थ होता है सम्मुख। अभी का अर्थ क्या होगा? सम्मुख, सामने। सम्मुख। तो अभी आगमन माने सम्मुख आए, सामने आए हो जाएगा जी। अभी आगमन। इतने से भूलना तो नहीं ना है अभ्यागमन का? नहीं गुरुजी नहीं। नहीं। अब चलते हैं ऊपर। कई बार जब अलग अलग शब्द कर दो तो जल्दी समझ में आता है, और वैसे समझ में तो आएगा लेकिन थोड़ा परेशान शब्द करता है। गुरुजी लुंग लकार कौन सा काल है? ये भी भूतकालिक क्रिया है, भूतकालिक क्रिया है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, लाइन पर ही आप रहिए और आपके एक शंका का समाधान मैं ये कर देता हूँ, रुक जाइए। ये सब जानने के लिए सब लिखा हुआ है, और मैं स्क्रीन शेयर हो रहा है। जी महोदय हो रहा है, हाँ महोदय जी। ठीक। रुकिए तब, एक मिनट रुक जाइए।
दरअसल यदि कोई ज्यादा जानना चाहते हैं तो आज मैं बहुत इत्मीनान से पढ़ाने की उसमें हूँ। ये जो मैं खोलते रहता हूँ संस्कृत भाषी, ये आपके हर प्रश्न का यहाँ उत्तर होता है और मैं इसको इसीलिए बंद करके रखता हूँ। आ जाओ भैया जल्दी खुलो। ये मैं अपना ही ब्लॉग खोल लिया जिस पर मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक। और इसमें संस्कृत शिक्षण पाठशाला एक वो है पूरा बना हुआ। मोबाइल में जब खोलेंगे तो ऐसे खुलेगा, संस्कृत शिक्षण पाठशाला 1 2 3 4। हम इसके 2 नंबर में चलते हैं, बल्कि 3 खोलना चाहिए था, अब 2 खुल जाने दीजिए। यहाँ पर क्रियापदों का परिचय और प्रयोग दिया गया है। जब थोड़ा पढ़ लेते हैं तब यहाँ आते हैं और यहाँ पर कई ऐप भी दिया है। जो लोग धातु रूप माला देखना चाहें तो वो यहाँ से ऐप भी डाउनलोड करेंगे, लिंक पर चला जाएगा, हर धातु के बारे में यहाँ से पता चल जाएगा। और ये भी करेंगे तो संस्कृत अभ्यास पर ले जाएगा, वहां से भी धातु का नाम लिखेंगे, सर्च करेंगे तो मिल जाएगा, दोनों चीज हो जाएगा। आपका प्रश्न था कि ये किस अर्थ में होता है, इसको आज मैं करेक्ट किया है। रूप याद करने का एक टेबल इसमें डाला है। यहाँ तो सभी लट लकार का है और उसके बाद जा करके लकारों का प्रयोग यहाँ पर कर करके दिया है, रूप उदाहरण सब दिया है। और उसके बाद लंग लकार का यहाँ रूप दिया है 2 में। और 3 में जब हम चलते हैं तो 3 में सब बताया है कि कौन लकार किस में आता है। 3 भी क्रिया को ही समर्पित है, क्रिया से ही परिचय है। यहाँ भी यहाँ लकारों की संख्या 10 है, 10 लकारों का नाम दे दिया और ये सब बता दिया लकारों का नाम कैसे याद रखेंगे। अब यहाँ पर आप जो कही थी लट वर्तमाने लेट वेदे भूते लुंग लंग लिटस तथा, ये श्लोक यदि याद कर ले तो कभी नहीं भूलेंगे। लट वर्तमाने लेट वेदे भूते लुंग लंग लिटस तथा, तो लुंग लकार, लंग लकार और लिट लकार ये तीनों भूतकाल में प्रयोग होता है। विद्या शिशोर लिंग लोटौ, विधि और आशीर्वाद देने अर्थ में, विधान करने और आशीर्वाद देने में क्रमशः लिंग लकार और लोट लकार होते हैं। लुंग रिट रिंग च भविष्यति, लुट लकार रिट लकार और रिंग लकार भविष्यत अर्थ में होता है। चलिए ये श्लोक याद कर लीजिए या यहाँ लिख पढ़ लीजिए। लट लकार वर्तमान में है, लेट लकार वेद में है, भूतकाल में लुंग लंग और लिट लकार है, विधि और निमंत्रण में लिंग लकार है, आशीर्वाद में लिंग और लोट लकार का भी प्रयोग होता है, ठीक जी गुरुजी। और भविष्यत काल में लुट रिट और रिंग लकार का प्रयोग होता है। यहाँ लिखा हुआ आपके प्रश्न का उत्तर लिखा है। जी जी। प्रश्न किनका था? अंजलि पूछी थी, सीमा पूछी थी। तो सीमा आपको ये मिल गया ना? जी गुरुजी। हाँ। जी। तो ये कौन सा लकार था यहाँ पर? भविष्यत काल। यहाँ पे तो महोदय जी लुंग लकार, लुंग लकार का था। तो किस अर्थ में होगा लुंग लकार? भूतकाल। भूतकाल में होगा। अब भूतकाल के लिए 3 लकार क्यों है? आप ये भी तो पूछ सकती हो। जी गुरुजी। अनगतन भूतकाल भी तो होता है ना, अनगतन भूतकाल। हाँ हाँ सब होता वाला, है। वो वाला जो भगवान के लिए हम यूज करते हैं। हाँ? पर जो मतलब राम जी जैसे हुए हैं, जिसको आंख से नहीं देखा। हाँ जिसको, तो आप लोगों को क्लास में केवल 5 या 6 लकार ही पढ़ाए जाते हैं स्कूलों में, और विशेष पढ़ाने के लिए जो संस्कृत मीडियम के होते हैं उनको ये किताब पढ़ाया जाता है। 1 मिनट।
चलिए घूम। अरे ये गुरुजी। तो मैंने, हाँ क्या क्या, चलिए इसके बाद में बता देंगे, इस श्लोक को पूरा कर ले, नहीं तो वहां मैं भटक जाऊंगा। ठीक है गुरुजी। मैं लास्ट में बताऊंगी। हाँ गुरुजी नहीं, यहाँ पर मैं हर प्रश्न का उत्तर है, हमारे जी। पास हर प्रश्न का उत्तर है और हर चीज है। डीप में जाओ तो डीप में लेते जाऊंगा, और यहीं पर आपको वहां सूत्र दिखा दूंगा जो हर लकारों का अलग अलग होता है। फिलहाल इसको छोड़ते हैं, यहीं विराम देते हैं, और उसके बाद हम वो अपने, आपका ऑडियो बुक जो था वो ऑडियो संस्कृत में बुक पढ़ता है ऑडियो? आपको सुना दूं क्या? नहीं नहीं, पूरा बुक ऑडियो में ऑडियो है पूरे बुक का? ऑडियो सुनते जाइए, बुक पूरा हो जाएगा। जैसे ये आपको दिया था ना अभी मूल रामायणम का, ऑडियो बुक ही है एक ढंग से, ध्वनि रूप में MP3 में है। अच्छा। हाँ, ऑडियो भी सुनते रहेंगे, वो भी याद हो जाएगा। स्क्रीन में ये आ गया मूल रामायणम, अब दिखने लगा। जी। आ गए मूल रामायण पर। ठीक, चलिए तो अब ये कह रहे थे अभ्यागमन शब्द हो गया, फिर हुआ क्रिया है तो कर्ता भी होनी चाहिए, कर्ता होना चाहिए। यहाँ पर तो कर्ता खोजते हैं, तो कहता है ऋषयः। ऋषयः बहुवचन है, ऋषि ऋषि ऋषयः बहुवचन का, ढेर सारे ऋषि, बहुत सारे ऋषि। अभ्यागमन बने भगवान राम के सम्मुख आ गए। सर्वे ऋषयः अभ्यागमन, सर्व शब्द है बहुवचन का, सर्वे बनता है। सर्वे ऋषयः अभ्यागमन, सभी ऋषि आ गए। ठीक, किनके सामने आए, कहाँ आए, तो अब कहानी यहां से शुरू होती है। वने वने, वने का अर्थ क्या होगा? सप्तमी विभक्ति है, बताइए। वन वन में। में। अब वनचर शब्द है और तृतीय विभक्ति है वनचरई, बहुवचन का है, क्या होगा? तो वन में घूमते हैं। वनचरई सह, वनचर मने होता है वन में जो चरण चरता हो, घूमता हो, मतलब वन में वनचरों के साथ। वनचरों के साथ। महोदय जी, सह वन में मने साथ, वनचरों के साथ। हाँ वन में साथ में। वनचरों के साथ, वनचरों रहते। के तृतीया में आम। के द्वारा, यहाँ सह आगे है तो साथ होगा, सह अव्यय पद है, साथ में। वन में वनचरों के साथ, वनचर मने वने चरती इति वनचर, वन में जो विचरण करता हो उसको क्या कहते हैं? वनचर कहते हैं। तो उस समय वहां वन में, नगर में भी निवासी लोग थे, अयोध्या में भी थे, और कुछ जनता जो थी वो जंगल में भी निवास करती थी। तो जो जनता जंगल में, वन में निवास करती थी, उसको यहाँ किस शब्द से कहा? वनचरई। ये रामायण काल में भी वन में रहने वाली जातियां थी, और महाभारत में भी प्रसंग मिलता है कि वनचर लोग थे महाभारत के समय में, और आजकल भी हैं आदिवासी समूह, हम लोग उसको कहने लगे हैं। तो वने वनचरई सह वसतः, वस धातु है, निवास करते हुए, ये होगा निवासम कुर्वतः, वस धातु है निवास करने अर्थ में, पहले भी बताया था। और यहाँ पर एक प्रत्यय लगा है जिससे वसतः बना है, तो वसतः मने निवास करते हुए, ये अर्थ होगा। यदि वसतः को ज्यादा जानेंगे, चूंकि अभी प्रत्यय नहीं पढ़ाया है, भूल जाइएगा, कुछ प्रत्ययों को पढ़ लेंगे तो दिक्कत नहीं होगी। और सत्री प्रत्यय बताया था, अत बचता है उसमें, वस है सत्री करेंगे, हुए अर्थ बताया था इसका। प्रीति, प्रीति जी गुरुजी। उस दिन मैंने एक PPT शेयर किया था, याद है, जिसमें शब्द रूप था और अंत में अव्यय का भी था, और उसमें मैंने
उसमें दिया था कि कौन कौन प्रत्यय से, 3 प्रत्यय दिया था कि ये इससे बनने वाले शब्द अव्यय होते हैं। तो सत्री है, सत्री प्रत्यय अव्यय नहीं होता है, इसमें अत बचता है। तो अत में वसत हो जाएगा, वसत बनेगा ना, वस के बाद अत लगा दीजिए, अ जो है 100 अ में मिल जाएगा, तो वसत बन जाएगा कि नहीं बनेगा? प्रीति बनेगा कि नहीं बनेगा? हाँ बन जाएगा गुरुजी, बन जाएगा ना। बन जाएगा। यहाँ लिख दिया मैं वस, और आगे सत्री का अस है, अत है, तो ये बन जाएगा 100 अ में मिल जाएगा, तो वसत बनेगा। हाँ, ये वसत बनेगा या नहीं बनेगा? अब आप बोल रहे हैं तो बनता होगा, लेकिन उधर तो दूसरा चीज दिखाया ना, वस प्लस श्रत लिख के वसत बनाए, यहाँ पे वस हाँ, प्लस प्रत्यय का नाम अभी आपके लिए सत्री में अत शेष रहता है, इसको आप समझिए अत प्रत्यय होता है क्षत्रि प्रत्यय, और उसमें अत शेष बचता है, श मिट जाता है, री मिट जाता है, अत ही रहता है उसमें। तो अत प्रत्यय वस अत हो गया, वसत हो गया। और वसत शब्द के षष्ठी में वसतः बनता है। षष्ठी विभक्ति में क्या बनता है? वसतः बनता है। तो सत्री का अर्थ हुए बताया था, वस का अर्थ निवास करना होगा, तो क्या हो जाएगा? निवास करते हुए होगा जी। वस्तः का अर्थ हो जाएगा निवास करते हुए। तस्य रामस्य वसतः, उस राम के निवास करते हुए। ठीक, वस्तः तस्य रामस्य, षष्ठी है, उस राम के, वसतः माने निवास करते हुए। किसके साथ निवास करते हुए? कहते हैं वने वनचरई सह, वन में वनचरों के साथ, हाँ, उस राम के निवास करते हुए। अब उनके पास, इसीलिए पार्श्वे दिया, यहाँ पर सेंटेंस बैठाना है, तो रामस्य पार्श्वे, तस्य रामस्य पार्श्वे, इधर भी रामस्य लगाएंगे। क्या हुआ? असुर रक्षसाम वधाय, असुर और रक्षस ये शब्द हैं, बहुवचन में आया है षष्ठी में, रामाणाम तो रक्षसाम, षष्ठी में। ये तो फिर राक्षस क्यों नहीं, असुर और राक्षस तो एक ही है, राक्षस क्यों आए? अच्छा, आगे इसकी व्याख्या लिखी है, बता देंगे, अभी अर्थ समझ लेते हैं। असुर अलग होते हैं और राक्षस अलग होते हैं, ठीक, उसकी व्याख्या नीचे लिखी हुई है, दोनों अलग अलग हैं। असुरा दैत्य दैत्येय धनुजेन्द्रारि दानवा शुक्र शिष्यादिति सुताः, दैत्य अलग, दीति के बेटे को दैत्य कहते हैं, तो वो क्लियरिटी नीचे आएगी। असुर रक्षसाम, षष्ठी विभक्ति क्या होगा? असुर और राक्षसों का, और बहुवचन है तो के, का के एक वचन में का प्रयोग करते हैं, का के की, तो के बहुवचन में, तो असुर और राक्षसों के, वधाय वध के लिए, असुर रक्षसाम वधाय, असुर और राक्षसों के वध के लिए, सर्वे ऋषय अभ्यागमन, सभी ऋषि आ गए। वाक्य का अर्थ लग गया? वन में वनचरों के साथ निवास करते हुए उस राम के पास में असुर और राक्षसों के वध के लिए सभी ऋषि आ गए, अभिमुख आ गए, सामने आ गए। अर्थ हो गया? इसमें कठिन शब्द दो ही है, वधाय, वध के लिए, वध करने के लिए, हाँ, मारने और के इसमें लिए। जब हम प्रत्यय थोड़ा समझ लेंगे तो इस प्रकार के शब्द जब आएगा,
बध शब्द है, बध मने मारना, और चतुर्थी विभक्ति में बधाया हो जाएगा, तो बधाया मने मारने के लिए। ये मारने भी के कठिन लिए। नहीं है, वध करने के लिए कहिए या मारने के लिए। वध शब्द का रामाय, राम रामो रामा, रामम रामो रामाण, रामेणो रामाभ्याम रामई, रामाय रामाभ्याम रामेभ्यः। तो ये रामाय, वधाय, वध शब्द गुरुजी, हाँ बोलिए। राम जी वो राम जी राक्षसों का वध करने जा रहे थे, करने की ये सोचे थे। नहीं, ये कह रहे हैं कि निवास जी कर रहे हैं कौन? राम, और जी उनके सम्मुख, उनके पास सभी ऋषि असुर राक्षसों के वध के लिए उनके सम्मुख आए। इतनी ही बातें हैं। अब इससे ध्वनित अर्थ ये होता है कि सभी ऋषि आए, किस लिए आए? तो असुर राक्षसाम वधाय, असुर और राक्षसों के वध के लिए आए, अर्थात उनका वध आप कीजिए, यह प्रार्थना करने के लिए आए। ये अर्थ हमें निकालना पड़ेगा अलग से। जी। अब ऋषि राम के सम्मुख आ गए और असुर राक्षसों के वध के लिए आए हैं, तो वहां राक्षस तो बैठे तो थे नहीं राम जी के पास में कि सब ले आए अपना डंडा फरसा कि चलो राम जी के पास से बैठे हैं, उनके वध के लिए पहुंचे। तो जी उनसे विनती करने के लिए कि आप इनको, इनका नाश करें, यह निवेदन करने के लिए आए। ये होगा। काव्य जो है सारे शब्द नहीं होते हैं, कुछ शब्दों का अध्याहार करना पड़ता है। हो गया। अब प्रीति के प्रश्न का उत्तर, अब प्रीति के प्रश्न का उत्तर देखें कहीं होगा। ये समास में है, जो सुर नहीं है, देवता नहीं है, उसको असुर कहते हैं। और राक्षस किसे कहते हैं? ये आते हैं। ये अमरकोशकार एक हुए हैं, अच्छे विद्वान हुए हैं। कौन हुए हैं? अमरकोशकार। अमरकोश लिखा है उन्होंने। उन्होंने असुरा दैत्य दैत्येय धनुजेन्द्रारी दानवा, दानव असुर दैत्य दैत्येय, इंद्र के अरि धनुज, ये सभी दानव का नाम अलग गिनाए हैं। और राक्षस एक अलग प्रजाति थी, जिसके लिए इन्होंने पढ़ा है राक्षस कौणप क्रव्यात् क्रव्यादुस्त्रप आसुरः। इस प्रकार से इसका राक्षस का अलग अलग किया है। अब इसी बात को विस्तार से थोड़ा यहाँ टिप्पणी में लिखा है। कश्यप की पत्नी दिति के पुत्र शुक्राचार्य के शिष्य तथा देवों के सनातन शत्रु असुर कहे गए। हो गया। प्रीति सो गई हैं? अरे अभी रात नहीं है, हाँ। अभी हम यही है, सोच रहे हैं। अब आपके प्रश्न का उत्तर देखिए। कोश में ये दिखाया, कोश पहले मैं आपको अंडरलाइन कर दूं ताकि आप साफ साफ देख सकें। ये है असुर किसे कहते हैं, और कोश का कहा असुर दैत्य दैत्येय धनुजेन्द्रारी दानव, ये सभी असुर के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक, इसमें दैत्य शब्द भी आया है और असुर भी आया है। ठीक, जिसको दैत्य कहते हैं, दानव कहते हैं, उसी को असुर कहते हैं। इसकी उत्पत्ति के लिए यहाँ टिप्पणी में कश्यप की पत्नी दिति के पुत्र, दिति के पुत्र को दैत्य कहा जाता है। ठीक, दैत्य नाम क्यों पड़ा? क्योंकि ये दिति के पुत्र थे। दिति के पुत्र। और शुक्राचार्य के शिष्य भी हैं ये, और देवता के सभी सनातन शत्रु, हमेशा शत्रु रहे हैं। जो सुर नहीं है
देवता नहीं है, उसको क्या कहे, असुर कहा गया। नो सुरह असुरः, ठीक, जो सुर नहीं है वो क्या कहा है, असुर कहलाए। तो दैत्य और असुर ये हो गए। राक्षस या राक्षस वो होते थे, ये जरूरी नहीं कि दीति का पुत्र, शुक्राचार्य का शिष्य और देवों का सनातन जो शत्रु है वह मद्यपान करता हो, रक्तपान करता हो, मांस भक्षण करता हो, नहीं करते। बहुत सारे सात्विक स्वभाव के थे, परम पुजारी थे, वेदज्ञ भी थे। टीवी में तो वो लेकिन सारे चूंकि वो वैसे ही दिखाते थे असुर। चूंकि वो देवताओं के शत्रु थे, इसीलिए उनको असुर कहा। वो मद्यपाई नहीं थे, खून नहीं पीते थे, लेकिन जो खून पी जाता हो, किसी को जिंदा को, मद्यपान करता हो, मांस भक्षण करता हो, उसको राक्षस, राक्षस, पिशितासन या निशाचर कहा जाता था। तो दोनों अलग अलग थे, ठीक, दोनों अलग अलग थे और दोनों की श्रेणियां अलग अलग है। जैसे देवताओं में भी इंद्र अलग हैं, वायु अलग हैं, अग्नि अलग हैं, तो और देवताओं की भी श्रेणियां अलग अलग है। वैसे ही जिसको हम लोग सामान्यतः असुर या राक्षस कह देते हैं, इनकी भी अलग अलग प्रजातियां थी। तो एक तो वो जो देवता के शत्रु थे, वो राक्षस भी शत्रु हो सकते हैं, तो उसमें उसको असुर कहेंगे। लेकिन उसमें से कुछ ऐसे थे, उसमें से कुछ प्रजातियां जो मद्यपान, रक्तपान इसमें लिप्त था, उसको राक्षस या राक्षस कहते थे। ये है। ये हो गया। ये निर्रीति के वंशज माने गए हैं। ये दीति के पुत्र नहीं थे, ये निर्रीति के वंशज माने गए हैं, राक्षस। निरीति कौन है? अब निरीति भी एक ऋषि ही थे, जिनके बाद में वंश में ये सब पैदा हुए। ऋषि लोग तो पूजा पाठ करते, भगवान जी कहते थे, उनके वंश में लेकिन राक्षस उनके कैसे भी पैदा वंश हो में गए? खराब लोग होते थे ना। वे तो सब तो ब्रह्मा से ही उत्पन्न हुए हैं, वो भी देवता ही थे, चाहे सुर हो, असुर हो, कोई भी हो, सब तो उन्हीं का पैदा किया हुआ है। पुलस्त्य ऋषि के वंश में भी तो रावण पैदा हुआ। तो बहुत सारे चराचर जगत में जितने जीव जंतु हैं, सब तो ऋषियों के ही संतान हैं सब। पुलस्त्य ऋषि का तो पता है कि रावण की पत्नी राक्षसिन थी, इसलिए वो हुए। तो किसी को श्राप दे दिया, फिर उनका वंश चला, तो ये सब होते रहा। तो मेरा एक प्रश्न है। जी पूछिए। मुझे हमेशा ये विचार आता है मन में कि जब पूरी सृष्टि ही भगवान ने रची है, तो उन्होंने क्यों कुछ लोगों को देवता और कुछ लोगों को असुर बनाया? वो थोड़े बनाए थे, वो अपने कर्मों से बन गए। कर्म और वो तो देवता करवाते नहीं है आपसे, आपका जो अपना कर्म है वो आपका है ना। तो गुरुजी कहीं कहीं पे ये भी बताया जाता है, मतलब ऐसा सुना है मैंने कि जो हम कर्म करते हैं वो भी कहीं ना कहीं ईश्वर की प्रकृति और माया रहती है, जिसके अनुसार हम लोग मतलब अच्छे या बुरे कर्म जो करते हैं, ये भी कहीं सुना था मैंने। नहीं 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 नहीं, कर्म ऐसा की नहीं फ्रीडम है कर्म करने के लिए। कर्म के लिए तो आप अपने में वो है। और यदि ईश्वर का ही ये होता तो गीता में मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय निविशिष्यसि मय्येव अतः ऊर्ध्वं न संशयः। गीता में कृष्ण नहीं कहते कि मेरे में मन लगाओ, मुझ में ही बुद्धि लगाओ, और ये यदि हमें कर दोगे तो उसके बाद ऊर्ध्वं न संशयः, ऊपर का संशय नष्ट हो जाएगा, कोई संशय नहीं रहेगा। मैया अर्पित मनोबुद्धि ही, बहुत सारे चीज वो कहते गए हैं। देखिए, तो इसीलिए देखिए भारत में दो विचारधारा है, एक तो अद्वैत है, अद्वैत में भी बाद में स्वीकार किए हैं, और विशिष्टाद्वैत है, द्वैत है। तो जीव की अलग सत्ता माने हैं, वह ईश्वर नहीं है जीव।
कुछ कहते हैं जीव का ईश्वर का ही अंश है, लेकिन कर्म और कर्मफल जीव के साथ लगा रहता है, जिसको भोगने के लिए वो जाता है। यदि ईश्वर ही सब कराता तब तो स्वर्ग और नरक की कल्पना ही नहीं होती। ईश्वर ही कराया, फिर ईश्वर अपने पास बुला भी तो लेता, वही करवाता ना, फिर वो छोड़ता क्यों? तो कर्म और कर्म फल की जो अवधारणा है, ये सनातन की अपनी अवधारणा है, ये दूसरे विचारधारा में नहीं मिलते हैं। हाँ, ये कहते हैं, गीता में भी कहा था कि यद्यद जो यद्यद कर्म करो, भूल गया उस श्लोक, अभी उठ नहीं रहा। तो जो भी आप कर्म करते हैं वो सब हमें समर्पित कर दो, तो उसके बाद आप वो हो जाते हैं, उसके प्रति आपकी आसक्ति नहीं रह जाती है फिर। तो वो भगवान ने कहा है कि सभी चीज समर्पित कर दो, मुझे कर दो। तो चलिए, और भी प्रश्न है मेरे। पूछ लीजिए। दूसरा प्रश्न ये है कि अमर कोश का रचयिता गूगल पे अमर सिम्हा लिखा हुआ आ रहा है, तो ये सही है? अमर सिंह नाम है उनका, और अंग्रेजी में अमर सिम्हा लिख ही देगा वो। अच्छा, ठीक है, अमर सिंह। तो ये तीसरा प्रश्न ये है कि जो सुर है उसका अपना वर्णों का और व्याकरण के हिसाब से क्या अर्थ है सुर का? हाँ, देवता। सुर का। जी गुरुजी। हाँ, देवता। सुर मने देवता। अमर सिंह, एक मिनट के लिए मैं इसको वो कर देता हूँ और फिर से मैं आपको अमरकोश दिखा देता हूँ। भाई, एक किताब पढ़ाने के लिए हमको भी बहुत किताब पढ़ना पड़ता है जी। मैं स्कूल वाला मास्टर साहब नहीं हूँ कि बस एक किताब रट लिया और क्लास में बच्चे को पढ़ा दिया। तो आपके जितने प्रश्न हैं उसके ऊपर बैकग्राउंड में मैं दिन भर काम करते रहता हूँ, और जब लगता है कि मैं खुद तैयार नहीं हूँ तो कहता हूँ आज मैं क्लास नहीं लूंगा, या तो व्यस्तता या नहीं तो हमारी तैयारी पूरी नहीं होती है, तो हम जल्दी हाथ नहीं डालते हैं। गुरुजी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि 2 दिन पहले मैंने एक मीटिंग ज्वाइन करी थी, एक वेबिनार, जिसमें संस्कृत एकेडमी हरियाणा का था वो। हाँ। तो उसमें एक मैम ने बताया था कि किस किस तरह से हम लोग संस्कृत पढ़ सकते हैं कंप्यूटर थ्रू। तो उसमें जो भी वेबसाइट्स उन्होंने बताया था, उसमें आपके वेबसाइट का भी नाम बताया था उन्होंने, जो संस्कृत भाषी जो हमारा ब्लॉग है, आपका नाम भी लिया था उन्होंने। तो मुझे बहुत ही खुशी हुई, तो मैंने सोचा आपको बताऊं। काम करते रहिए, अच्छा। करते रहिए, सबको फायदा तो पहुंच ही जाता है। ये जो कंटेंट राइटिंग है बहुत कठिन काम होता है। कंटेंट राइटिंग एक दिन में नहीं होता, और ये ऋषि जैसे तपस्या करते थे ना, वैसे ही आपको हमको भी बहुत तपस्या करनी पड़ती, तो तब जाकर के ये हो पाता है काम। यहाँ से चले। दरअसल इतना बड़ा ये हो गया है ना कि मुझे भी दिक्कत कई बार हो जाती है खोजने में, इसमें कंटेंट रोज दिन बढ़ जा रहा है ना, और इसको रीअरेंज करते रहता हूँ बार बार। कोई को हायर कर लीजिए जो आपको अरेंज करके दे दे एकदम इजीली। अब ये यहाँ पर इस बच्ची को मैं एक बार पा गया था, इसकी आवाज सुनिए, बहुत परफेक्ट आवाज है। अमरकोश इससे मैंने बुलवाया था, थोड़ा टाइम लगेगा खुलने में। ओ, सब म्यूट हो जाए। म्यूट हो जाइए और सब लोग। इसका MP3 भी मैं तैयार करके रखा हूँ। कहते हैं अष्टाध्यायी जगन माता अमर कोशो जगत पिता। तो संस्कृत पढ़ने के लिए ये अमरकोश पिता होते हैं, और अष्टाध्यायी माता है। अष्टाध्यायी माने व्याकरण। सब म्यूट हो जाइए, सुनाई पड़े। मुझे इनकी आवाज सुनाई नहीं पड़ रही है।
अगर गुरुजी शेयर करने का ऑप्शन है ये वाला वीडियो का, तो अभी तुरंत ही शेयर कर देंगे, आपको बाद में ढूंढना नहीं पड़ेगा। हाँ, यहाँ पे ऑप्शन दिखा रहा है, एक बार ग्रुप में शेयर कर दीजिए ये, ताकि मैं अच्छा, कर दूंगा। तो ये तो है ताकि याद हो जाए, और इसका ऑडियो भी है, कम MB का है, वो भी दे दूंगा। यहाँ मैंने उसकी पूरी व्याख्या लिख रखी है, और जहां मैं शुरू में कहा था असुरा दैत्य दैत्येय दनुजेन्द्रारी दानवाः शुक्र शिष्या दिति सुताः, 1 मिनट, असुरा ये आ गया 12वें श्लोक में है। असुरा दैत्य दैत्येयाः दनुजेन्द्रारी, असुर दैत्य दैत्येय दनुज इंद्रारी दानव शुक्र शिष्य दिति सूत्र पूर्वदेव सुरद्विष, ये असुर के 10 नाम ये बताए हैं। ये है ना, असुरों के ये 10 नाम यहाँ पर ये बताए हैं। यहाँ पर कौन क्या प्रजाति देवताओं के मनोरंजन करने वालों का अलग है, ये देखिए। विद्याधराप्सरो यक्ष रक्षो गंधर्व किन्नराः पिशाचो गुह्यक सिद्धो भूतोमी देवयो नयः। देवताओं के योनि में कौन कौन होते हैं? विद्याधर, अप्सरस, अप्सरा जिसको कहते हैं, यक्ष, रक्षस, ये देवता के रक्षस जो हैं ये देवता के ही योनि के हैं। गंधर्व, किन्नर, पिशाच, गुह्यक, सिद्ध, भूत, ये 10 योनियां हैं देवताओं के। भूत जो हम लोग जो भूत पढ़ते हैं वही भूत? हाँ, पिशाच, आत्माएं। अच्छा, उस समय इन सबके वर्णन अपने यहाँ इन संस्कृत के ग्रंथों में सब जगह मिलते हैं। ये स्वर्ग है, स्वर्ग में रहने वाले, भूलोक में नहीं, स्वर्गलोक में रहने वाले जितने हैं उनके नाम यहाँ दिए हैं। पहला जो ये मैं खोला हूँ उसी में है। ये देखिए, पिशाच पिशाच वो होगा ना, वैम्पायर इंग्लिश वाला। अब क्या वो किए हैं अनुवाद आप जानिए, उसका किस अर्थ में है हमका। देवताओं के ये इतने नाम दिए हैं। वैम्पायर जो जिस खून पी लेता है, खून चूस लेता है लोगों का, वही हमको लगता है पिशाच होगा। पिशाच अलग है। हाँ, और ये राक्षस का जो है, राक्षस कौणपः क्रव्यात्, क्रव्यादोस्त्रप आसरः, वो होगा। जो खून पी जाते हैं उनको रक्त पिशाच होते हैं। ये अब देखिए, राक्षस कौणपः क्रव्यात्, क्रव्यादोस्त्रप आसरः, रात्रिंचरो रात्रिचरः, कर्मणो निष्कात्मजः निक्षात्मजः, यातुधानः पुण्यजनो नैऋतो यातु रक्षसी। ये रक्षस के इतने नाम इन्होंने दिया है, और अलग अलग कर्मों के हिसाब से। वो श्लोक संख्या 12 में आया था, और ये श्लोक संख्या 63 में है। राक्षस कौणपः, कौणपः भी कहते हैं, कौणपः भी, 2 नाम है। क्रव्यात्, क्रव्यम मांसम अति इति क्रव्यात्, और उनका मांस खाता उनके नाम में क्रव्यात् पुण्यजन भी नाम आया है गुरुजी। क्या पुण्यजन भी उनका नाम आया, मतलब लोग पुण्य भी करते थे। हाँ, पुण्यजन नाम आया। अब क्रव्यम मांसम अति इति क्रव्यात्। अभी गुरुजी ऐसा प्रसंग चल रहा है कि प्रश्न के ऊपर प्रश्न आ रहा है। जाने थे गुरुजी, जितना ज्यादा हम लोग इसके ऊपर ध्यान देंगे, इससे अच्छा सूर्य के ऊपर ध्यान दें, जो हम लोग को आगे गति दे। इनको क्या ज्यादा रिसर्च करना। तो ये सारे अलग अलग हैं, और हर शब्द की व्याख्या अलग अलग है। मैं तो यही दिखा दिया कि ये राक्षसों के अलग नाम 15 नाम हैं, और वो अलग हैं। दोनों अलग अलग जातियां थी। वरुण के नाम हैं, सबके नाम यहाँ पर अलग अलग हैं। महोदय जी, ये तो वही हो रहा है कि जैसे हम जितना पढ़ते हैं ना, उतना ही पता लगता है कि हमें कुछ नहीं आता। सही बात है। ये तो ये पढ़ेगा कौन? जितना हम पढ़ते हैं ना व्याकरण को या किसी भी चीज को, लगेगा हमें वाकई कुछ नहीं आता, वो हो रहा है। तो चलिए आज की कक्षा विरमित करते हैं। एक श्लोक आप लोग पढ़ लिए। गुरुदेव, एक प्रश्न था। अरे कब तक करोगे यार?
बस बस हाँ, सारी आपने ही लड़कियों बताया का था वही उत्तर दे प्रश्न दिए आप, और हाँ, अभी क्या? एक लड़का पूछा था, बोले आपने बताया था 54 प्लेटफॉर्म संस्कृत के चल रहे हैं। 54 54 प्लेटफॉर्म संस्कृत के चल रहे हैं इस समय। तो संस्कृत में कौन कौन से कोर्स चल रहे हैं, कैसे मालूम किया जाए सर? ऑनलाइन। जी। हमारे यहाँ से उत्तर सभी प्रदेश ऑनलाइन नहीं है, सभी जी। ऑनलाइन। अब स्कॉलरशिप तो पढ़ने लिखने वाला नहीं है, पढ़ाई लिखाई संबंधित कुछ है, जैसे ज्योतिष सिखाते हैं, योग सिखाते हैं, पौरोहित्य भी सिखाते हैं, संस्कृत बोलना सिखाते हैं। इतना ये 4-5 जो है ये ऑनलाइन चलता है। अब व्याख्यान बीच में ज्योतिष कौन होते सिखा रहते रहा है? हैं। आपको पूरा लिस्ट दे दूंगा, ऑफिस से कहूंगा आपके व्हाट्सएप जी पर जी डाल गुरुदेव। देगा। लिस्टिंग मैंने करवा हाँ ली हाँ है, जी गुरुदेव, कौन बहुत किस बहुत लिंक में कब पढ़ाता है उसका डाटा तैयार करा दिया है और दे देंगे, देख लीजिएगा। जी। जिसको जी, जो शुभ समय लगे रात्रि, अपना देखिएगा। शुभ धन्यवाद। रात्रि, शुभ रात्रि। सादर प्रणाम गुरुजी। बाकी सादर प्रश्न प्रणाम, मैं कल सादर पूछूंगी नेक्स्ट क्लास में। आज ऐसा हुआ कि मोबाइल में है ना, मेरा आज मोबाइल आज सिर्फ एक ही श्लोक हो पाया है, आज हम आए हैं तो एक ही श्लोक हाँ, हुआ है कल पूरे कल सब में। सवेरे कक्षा में कक्षा नहीं लूंगा, कल सवेरे, शाम को हाँ फिर हाँ लेंगे। ठीक है। महोदय कल है ग्रामर, यही मूल रामायण की कक्षा कल? हाँ कल हाँ शाम बोले। को मूल रामायण की कक्षा। हाँ महोदय जी। हाँ ठीक।